नमस्कार दोस्तों, भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसके कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आपने अगर नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ एआरओ या किसी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के जो भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न व्याख्या सहित मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करें और अपने ज्ञान को चेक कर सकें। और साथ में अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं तो आपके हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो बंगाल में नील उपद्रव हुआ था, यहाँ पर नील विप्लव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो कि 1859 से लेकर 1860 तक रहा, ये हुआ। सन्यासी विद्रोह जो था ये 1773 से लेकर 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो था ये 1855 से लेकर 1866 में, तथा पावना उपद्रव ये 1873 से लेकर 1876 में हुआ। ठीक है, जबकि नील विद्रोह की जो शुरुआत है ये बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ। ठीक है, एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी में, कब की बात कीजिए 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। इस पूरी व्याख्या को बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो मैंने अभी बताया आपको, दीनबंधु मित्र जो थे ये नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो ये थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, इससे लिया गया है। इस उपन्यास का जो कथानक था यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो वंदे मातरम है ये किस अधिवेशन में और कहाँ पर पहली बार गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1896 का जो कलकत्ता कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सन्यासी विद्रोह के कथा वस्तु पर आधारित है। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने एक उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो ये विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो ये वही क्वेश्चन हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। देखिए, इससे आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये देखिए, पावना जो विद्रोह ये हुआ था 1873 को। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक रहा। और कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 तक रहा। तो ये यहाँ पर देखिए, इसमें जो है सही आंसर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग देखिएगा इसको। नेक्स्ट है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वो था बाकास भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुंगेर के जो बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था ये था बाकास भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान
होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। ठीक है, देख लेते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में क्या है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए उन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ये संगठित किया था गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को। देख लेते हैं इसके बारे में भी। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश में बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्य सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो ये कहाँ पर नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। वस्तुतः एक विद्रोह था, तो ये किसका था? ये था गारो का। ठीक है, देखिए पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करम शाह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। ठीक है, ये फराजी विद्रोह के नेता थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सैयदुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? ठीक है, तो फराजी की अगर बात करें तो ये थे हमारे हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है, देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ पर किया था? ये किया था केरल में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। 1805 में वेलिजली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे और इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत घृणतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्मी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार
चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? तो ये जो था ये था कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाता है। गढ़करी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से राजस्व की वसूली की। मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये थी खोंद जनजाति। ठीक है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि महिला को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिला एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध होंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व है ये बुद्धू भगत ने किया था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 में बुद्धू या बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। नेक्स्ट है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। वघेरा विद्रोह जो कि 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रवेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों को सही काल क्रम में यहाँ पर सजाना है। तो देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और संथाल का विद्रोह, तो सही यहाँ पर सजाना है। तो आंसर यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपका। जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह था 1806 ईस्वी में, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831, कोल विद्रोह 1831 से 1832 और संथाल विद्रोह 1855 से 1856। नेक्स्ट है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय में। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने यहाँ पर बताया गया है कि अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। ठीक है, राजा कहलाने वाले छोटे सरदारों द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया। पाराहाट के राजा ने सिंह भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे का कड़ा विरोध किया। यह विद्रोह 1820 में प्रारंभ होकर 1836 तक चलता रहा, जो रांची, सिंह भूमि, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। हजारों आदिवासियों को कत्ल करने के बाद ही ब्रिटिश शासन फिर यहाँ सत्तासीन हो सका था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, दोनों ने मिलकर यहाँ पर किया था। 1855 से 1856 का जो संथाल विद्रोह था यह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो ये भी मैंने बताया 1855 से लेकर 1856 में हुआ था। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण कर दिए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नाम ने किया था।
संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये हुई थी भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1819 से 1820 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। रंपा विद्रोह जो था ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वर्ण कानूनों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह में बता चुका हूँ यहाँ पर 1855 से 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र में केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था गोविंद गिरी ने। ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, महान हलचल और इनके विरोध को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तित के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गए। उसने कहा कि दिकुओं यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडाओं के विद्रोह खड़ा था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो ये कब किया था? ये 1895 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो ये कब पकड़ा गया था? इसमें से आपका कोई यहाँ पर सही नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक ही ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, बंगाल के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी वर्ष 19 जून को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ, इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे, इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। देख लेते हैं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं यानी कि आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये था आपका रांची। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग भी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये किसने किया था? ये किया था ठक्कर बाबा ने। ठीक है।
ठक्कर बाबा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933 से 1934 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समूह की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हौज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 से 1821 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र बिहार और संथाल परगना था। ठीक है, अगला है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में, और ये खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। ठीक है, अगला है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुरेंद्र साई। ठीक है, संभलपुर की गद्दी दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2413। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, संताल विद्रोह 1856, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1860 और दक्कन दंगे 1875। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, और ये कहाँ से कहाँ तक थे? तो ये अब का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक पावना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अगला है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ये मालाबार पे हुआ था, केरल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों, कमानदार तथा खेतिहारों वेरुम पट्टदार को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार, दूसरा, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विद्रोही नीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इसका देखिए मैं आंसर यहाँ पर बताता हूँ। जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, ये नवंबर 1824 में हुआ। बैरकपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का जो विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में हुआ। 1801 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। अगला है, यहाँ पर ये सारे विद्रोह की सूची सही मिला नहीं है, तो इसकी सूची में आपको बता देता हूँ कि जो अहोम विद्रोह है ये 1828 में हुआ था। कूल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 1855 से 56 और मोपला 1921। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, देखिए, मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के माराबाल क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोल विद्रोह 1774 से 1785 के बाद महाराष्ट्र में हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुवारों का विद्रोह 1768 से किया गया। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुवार लोगों ने भूमिगत तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति की प्रारंभ की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1812 से 1819 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नायक ताना भगत। ठीक है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा 2 मिनिया भगत आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन जतराव राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये किया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कूका विद्रोह 1917 से 1919,
मणिपुर एवं त्रिपुरा में कुका विद्रोह 1840 से 72, पंजाब में पावना विद्रोह 1873 से 76, बंगाल में था बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। अगला है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जोड़ा नाग। ठीक है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जादू नाग, जोड़ा नाग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी थे। उन्हें रानी गरिनेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो वो नेता इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM लोखंडे। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए दिया गया है यहाँ पर, नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1899 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी बल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसी तरह से आगे के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।